दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस, जो कि एक अमेरिकन सिंगर हैं, उन्हें जिस तरह की डायबिटीज़, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो विश्व के 5 से 10% लोगों में पाया जाता है और ज़्यादातर इसके जो शिकार होते हैं बच्चे होते हैं। वो अमेरिका सिंगर निक जोनस को जो है वो 13 साल की उम्र से टाइप 1 डायबिटीज है और इस बीमारी का पता उन्हें सन 2005 में चला था। तो आइए जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज होती क्या है और इससे किस तरह से जो है वो बचाव किया जा सकता है। देखिए, अमेरिकन सिंगर और प्रियंका चोपड़ा, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनके पति निक जोनस ने 2022 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताया था कि किस तरह से उन्हें जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी और किस तरह से इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण आते हैं। निक जोनस को जो है वो 13 साल की उम्र से ही टाइप 1 डायबिटीज़ है और सन 2005 में उन्हें जो है वो इस बीमारी का पता लगा था। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं। तो निक जोनस ने जो बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता था और धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा था। साथ में चिड़चिड़ापन सा रहता था। और अगर हम बात करें तो ये सारे ही लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के होते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? देखिए, डायबिटीज़ दरअसल जो है वो एक हार्मोनल कंडीशन है, यानी कि इसमें होता क्या है कि शुगर का लेवल बढ़ने लगता है ब्लड में। और डायबिटीज़ जो है वो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें जो है ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है और इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारा जो पेंक्रियाज होता है उसके अंदर मौजूद बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन बनाती हैं, उनको जो है वो नष्ट कर देती हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि जब बीटा सेल्स काम नहीं करती हैं तो इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होता है और जब इंसुलिन नहीं होता है ब्लड के अंदर तो उस वजह से जो है वो इंसुलिन की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसुलिन के द्वारा ही जो है वो कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर प्रवेश करता है और इस तरह से जो है वो वहाँ पर जो है वो एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। टाइप 1 डायबिटीज में जो है निम्नलिखित बातों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। एक तो ब्लड शुगर अपनी कंट्रोल में रखना है, मीठा नहीं खाना है, साथ में जो है वो एक्सरसाइज करते रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि जो मेंटल स्ट्रेस है, तनाव कम रखना है, व्यायाम ज़्यादा से ज़्यादा कर रखना है। साथ में जो है वो ब्लड प्रेशर को लगातार चेक करते रहें, क्योंकि अक्सर जो है वो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, यानी कि ज़्यादा, हाँ, मतलब जिसको हम बोलें कि सैचुरेटेड फैट जो है वो नहीं लेना है, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है। और साथ में डायबिटीज़ जो होती है उसमें हमारी किडनी पर असर पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो उस तरफ भी ध्यान रखना है। आँखों में जो है वो समस्या नहीं हो, इसलिए जो है वो आँखों का चेकअप भी समय समय पर कराना चाहिए। और हार्ट से संबंधित बीमारी होने का खतरा भी जो है वो डायबिटीज़ में होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर जो है वो शुगर बढ़ी हुई रहती है ब्लड में और ऐसी स्थिति में खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो और साथ के साथ हमें यूरिन टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं ग्लूकोज ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है, यूरिन में तो नहीं जा रहा है। और ब्लड टेस्ट, जो कि हम जैसे हम बोलें कि खाली पेट शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर खाने की 2 घंटे बाद यानी पीपी, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, वो कराते रहना चाहिए। साथ ही जो है वो 6 महीने से 1 साल के बीच में जो है वो HbA1c, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी भी जांच कराते रहना चाहिए। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हमें HbA1c को जो है वो 7 से कम रखना होता है। तो अब जान लेते हैं डाइट किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए तीनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को जो है वो बैलेंस तरीके से लेना होता है। और साथ में इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर प्रतिदिन डाइट में लेना है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही मात्रा में लेना है। साथ में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स, उनको नहीं लेना है। और साथ में जो है वो हाई सैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, उनको भी नहीं लेना है। तो ये सभी आदतें सुधार करके जो है हम शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है निक जोनस ने कहीं ना कहीं बताई हैं। तो उम्मीद है वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन तरीकों को फॉलो करके अपनी शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।